निम्नलिखित में से पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है? मस्तिष्क कोशिका में, लीवर कोशिका में, हड्डी कोशिका में, रक्त कोशिका में? मस्तिष्क में। मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम होते हैं। मस्तिष्क का जो कोशिका होता है उसे क्या कहते हैं जी? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन कहा जाता है। और जो आपके सबसे लंबी कोशिका तंत्र का एक ये उदाहरण है। सबसे ज्यादा पुनर्जीवित होने की क्षमता किस कोशिका में होती है? लीवर कोशिका में। हाँ, लीवर का हेप्टिक सेल होते हैं, हेप्टिक सेल उसे बोला जाता है। उसी में सबसे ज्यादा आपके पुनर्जनन की क्षमता होती है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित किसको कम खाने से मोटापे के नियंत्रण करने में लाया जा सकता है? प्रोटीन, खनिज, विटामिन, वसा? वसा जो होता है आपके, उसके कम खाइएगा तो उसे फैट को कम किया जा सकता है। मियोसिस निम्नलिखित में से किस अवस्था में आपके कियाज मीटा बनता है? लिप्टेटिन, जाइगोटिन, इंटरफेज, डिप्लोटिन? इंटरफेज। नहीं, ये डिप्लोटिन आपकी अवस्था होती है, उसी में कियाज मीटा का निर्माण होता है। ठीक है। अगला है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, ट्रिप्सिन, एड्रेनलिन? इंसुलिन बनता है। हम लोग जानते हैं अग्नाशय जो होता है आपका मिक्स्ड ग्लैंड होता है, वो पाचक रस के साथ साथ आपके हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है। किस अग्नाशय के किस सेल से निकलता है? बीटा कोशिका से। आपके बीटा सेल से निकलता है। ठीक है। हम लोग जानते हैं अग्नाशय कितने सेलों से मिलकर बनता है? 4 सेल। कौन? से अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल। अल्फा, बीटा, डेल्टा या एफ सेल जो बोलते हैं। अल्फा, बीटा और डेल्टा जो होता है हार्मोन का सेक्रेशन करता है, और एफ सेल जो होता है वो आपके पाचक रस का निर्माण करता है। इसका आकार कैसा होता है अग्नाशय का? नाशपाती जैसा। हाँ, पान के पत्ता या नाशपाती जो बोलते हैं उसके तरह होता है। और इसका खोज किसने किया था? इंसुलिन। लैंगरहैंस के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के बनने में कौन सी धातु मुख्य रूप से सहयोग करती है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा? लोहा। ठीक है। और हीमोग्लोबिन किसका हिस्सा होता है जी? ऑक्सीजन का हिस्सा होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक कलर कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक कलर बैगनी होता है। और हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग कैसा हो जाता है? लाल। ठीक है, रेड होता है। आपके हीमो प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीमो मतलब फेरस, ये याद रखिए। ग्लोबिन आपके इसमें प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में कौन सा गैस पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषण करता है? NO2, N2, CO2, SO2, O2? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषण करता है। CO2 ये, लेकिन आपके सर्वाधिक की अगर बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। जब हम लोग अम्लीय वर्षा पड़ते तो देखते घटक में NO2 और SO2 दोनों क्या होता है जी? आपका घटक होता है ना। किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोम? बायोटिक कम्युनिटी। बायोम कहते हैं इकोसिस्टम में रह रहे बायोम। इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को बायोम कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे कम सरंध्र मृदा है? दोमट, चाकी, खड़िया जिसको बोलते हैं, चिकनी मिट्टी, लवणीय? हाँ, चिकनी मिट्टी सबसे कम सरंध्र मिट्टी होती है, सबसे कम होता है। अगला है, फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले दो तत्व ATP और निम्नलिखित में से क्या होंगे? क्लोरोफिल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन? पानी। ऑक्सीजन नहीं, क्लोरोफिल सर। फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाला दो तत्व ATP, और आपका क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण किससे होगा? ATP होगा, और ATP के साथ आपके क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उसके कारण आपके ये होते हैं। क्लियर? जी सर। अगला है,
जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपके निकलती है, कहाँ ट्रैप की जाती है या कहाँ पे निर्माण होती है? डीएनए में, एनएडी एटीपी में, आरएनए में, एटीपी में? एटीपी में एटीपी। एटीपी में, ठीक है। जो ऊर्जा आपके ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन से निकलती है वो एटीपी में ट्रैप होती है, एटीपी में बनती है। ऊर्जा का ग्लूकोज के रूप में जो परिवर्तन होता है वो एटीपी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है जी? एंड्रियन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोन ट्रांसफर फॉस्फेट। चमगादड़ निम्नलिखित में किस श्रेणी का जीव है? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, अर्थोपोडा? स्तनधारी। के श्रेणी में चमगादड़ आता है। हवा में सबसे अधिक दबाव कब महसूस किया जाएगा? आपकी सबसे अधिक प्रेशर किस कंडीशन में होगे? जब गर्म और नमी हो, ठंडा और थोड़ा शुष्क हो, गर्म और शुष्क हो, ठंडा और नमी हो? ठंडा और नमी हो। नमी में नहीं सर, ठंडा और शुष्क हो तब ना, ड्राई थोड़ा सा रहे, ठीक है। ठंडी और शुष्क हो तब आपके सबसे अधिक प्रेशर महसूस किए जाएंगे। अनुदैर्ध्य तनाव संभव होगा आपके केवल ठोस में, तरल में, गैस में, ठोस और तरल दोनों में? ठोस में। दोनों में जी, लेकिन सबसे अधिक दोनों बोलेगा में। तो ठीक है, ठोस में। ठोस में, ठीक है। टैकोमीटर निम्नलिखित में एक यंत्र है जिससे हम नाप सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, इलास्टिक फोर्स, घूमने की गति, सरफेस टेंशन। घूमने की गति। ठीक है, घूमने की गति को आपको माप सकते हैं। दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसे बदलता है? गैस के भार के रैखिक दिशा में, गैस भार के प्रतिलोम दिशा में, गैस भार के वर्ग के प्रतिलोम दिशा में, गैस भार के स्वतंत्र? गैस भार के वर्ग प्रतिलोम दिशा में। रैखिक दिशा में, वर्ग प्रतिलोम नहीं। आयतन और तापमान का दबाव वो ग्राफ वाला पूछ रहा है, तो रैखिक दिशा में ही का दबाव महसूस किया जाता है, सीधे रेखा जो बोलता है। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से नहीं गुजरे, किसी माध्यम से गुजरे तो संपूर्ण आपके इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। कैसे? कांच से वायु में जाता है तब, वो कांच से वायु पानी में जाएगा तब, पानी से कांच में जाएगा तब, पानी से वायु में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा? पानी से कांच में। पानी से कांच में, ठीक है। हाँ, पूर्ण आंतरिक आपके हम लोग जानते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब होता है आपके कैसे जाएगा? तो सघन से विरल माध्यम में ना जी, विरल में जाएगा, और विरल से आपके बढ़ते बढ़ते वो क्या हो, उसी दिशा में लौट जाता है जब क्रांतिक कोण का मान अधिक हो जाता है तब, है ना, 90 डिग्री से अधिक हो जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या उदाहरण है जी? इंद्रधनुष इंद्रधनुष है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही क्या काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही आपका ऑप्टिकल फाइबर उसी पे ना काम करता है। हीरा भी चमकता है आंतरिक परावर्तन पे। हीरा भी चमकता है, ठीक है, सही है। अगला बताइएगा। मरीज का जो अब झूठ मरीज का पुनः, ठीक है। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? किस कंडीशन में? तापमान की वृद्धि हो तब, आवृत्ति बढ़ने से, नमी की मात्रा घटने से, तापमान घटने से? तापमान में वृद्धि हो ना, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ध्वनि की गति बढ़ते जाएगी, यही ना होगा? 1 डिग्री टेम्परेचर से 0.621 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। बढ़ता है, उसका स्पीड बढ़ता है, ठीक है। प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंग दोनों समानता है, दोनों हवा में समान गति से चलते, इस कारण से दोनों ट्रांसभर है, यानी आपकी तिरछी है, दोनों निवार से गुजर सकता है, इसलिए दोनों व्यतिकरण का असर दिखाता है। किस गुण के कारण? दोनों हवा में समान गति से चलेगी। समान गति तो स्पीड अलग अलग है। दोनों व्यतिकरण का असर। हाँ बिल्कुल, दोनों व्यतिकरण इंटरफेरेंस के असर को दिखाता है, दोनों एक गुण को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए किरण और ध्वनि दोनों तरंगे आपके समानता है। स्पीड की जो बात कर रहे हैं मैम, आपके दोनों का स्पीड तो अलग अलग है, अलग है। प्रकाश की किरणें की समानता किसके साथ देखी जा सकती है? अल्फा किरण के साथ, गामा किरण के साथ, बीटा किरण के साथ, कैथोड किरण के साथ? गामा। लगभग दोनों का आपका स्पीड एक ही बराबर होता है। हमारी आंखें कौन से प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? नीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, पीला और हरा प्रकाश के लिए, बैगनी प्रकाश के लिए? पीला और हरा प्रकाश।
पीला और हरा सर, लाल के लिए उतना आपके आंख नहीं हो सकता है, नीला के लिए तो है, लेकिन पीला और हरा एक साथ दिया है तो आपके अच्छा संवेदनशील है। लाल के तो थोड़ा सा आंख में वो क्या बोलते हैं उसका, विभेदक है ना लाल का। ठीक है। कंपास की सुई अगर विस्थापित होती है तो उसमें किसी ऐसी वस्तु के समीप रखे, प्लस चार्ज और स्थिर हो, मतलब जिधर पॉजिटिव हो वो स्थिर हो, और जिधर नेगेटिव हो तो और स्थिर हो, चार्ज है और स्थिर हो, चार्ज है और गति में हो। होती है इसका मतलब कि वो चार्ज है और क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, गति में हो रहा है, तो इसकी मतलब कि वो विस्थापित हो रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है। धरती के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा स्थान उच्छैतिक घटज नहीं है? चुंबकीय ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव, ठीक है, क्षैतिज घटक नहीं है आपके चुंबकीय ध्रुव। ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? कल भी ये क्वेश्चन बनाए थे। चार्विक। चार्विक। और कैसा आवेश है ये? धनात्मक है ना? ठीक है, ये आवेशहीन है। ठीक है। अगला है, अल्फा पार्टिकल वैसा ही है जैसा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियस, यूरेनियम न्यूक्लियस। प्रोटॉन। हीलियम न्यूक्लियस के तहत है अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, सही है। ट्रांजिस्टर वास्तव में क्या है? इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, थर्मिओनिक बल्ब है। सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का उदाहरण है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिसमें रेडियंट हीट गुजर सकता है? ट्रांसपेरेंट, डायोथर्मिनेस, एथेम थर्मिनेस, ट्रांसल्यूट। ट्रांसलेट नहीं होगा सर, रेडियंट हीट की बात की कर रहा है, तो डायोथर्मिनेस जो होता है। हिंदी बोलने का बड़ा रेडियंट हीट का क्या बोलेंगे हिंदी? वो नहीं, अब सनवा हिंदी बोलिए ना। हिंदी तो वही लिख ले, तो हम कहाँ से बोल दे? डायोथर्मिनेस है ये। यंत्रों के बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को बचाने के लिए किस आवरण को लगाया जाता है? कोई युक्ति है, कोई मशीन है, उसको बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग करेंगे? कांच का, रबर का, प्लास्टिक का, लोहा का? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। लोहा का। ठीक है, लोहा का उसमें आवरण डाल देंगे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो लोहा तक ही स्थिर हो जाएगा। बीच में कार के आपके जो यंत्र है, युक्ति है, वो क्या हो जाएगा जी? सुरक्षित रहेगा, आपके वहां तक मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। रासायनिक पदार्थ का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन, मॉलिक्यूल, एटम। एटम। वो एटम जिसमें केवल एक ही सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हीलियम है, निकेल है, लिथियम है, बोरॉन है। हीलियम है। आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ पाए जाएंगे? बाएं कोने से नीचे की ओर, दाएं से ऊपर की ओर, दाएं कोने से नीचे की ओर, मध्य भाग में। बाएं के ऊपर, ऊपर की ओर। ठीक है, दाएं भाग से ऊपर की ओर गैसीय तत्व पाए जाते हैं। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनता है तो गर्मी यानी उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। ना तो उत्सर्जन ना अवशोषण, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उत्सर्जन होता है। ठीक है, क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है। पानी को साफ करने के लिए, डिस्टिलिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मीठा सोडा का, क्विक लाइम का, ब्लैक लाइम का, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का। काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, लाइमस्टोन, सिलिकॉन कार्बाइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लाइमस्टोन है। किसका प्रयोग करते हैं जी? सिलिकॉन कार्बाइड का। कार्बाइड। हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है काटने और घिसाई के लिए। सेमीकंडक्टर में जिस तत्व का प्रयोग करते हैं वो एल्युमिनियम हो सकता है, कार्बनियम हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। जर्मेनियम। ठीक है, अर्धचालक है। हीरे की ऐसी क्या खास रहती है जो उतना कीमती बनाता है? ऊंचा मेल्टिंग पॉइंट उसमें होता है, संक्षारण का प्रतिरोध है इसलिए, बहुत सख्त होता है इसलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है इसलिए। होता है इसलिए।
अधिक होना उसके लिए सर बहुत अच्छा वो रिफ्लेक्ट करता है और उसके कारण ऊंचा पकता है। पोलोथीन निम्नलिखित में से किसका पॉलीमराइज करता है? C2H4, C2H2, C2H6, C3H6। C2H6। H4 ना इथेन का है पोलोथीन। 4 उपयुक्त तापमान कितना हो सकता है? 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर, 30 से 40 डिग्री, 40 से 50 डिग्री। 30 से 40। 30 से 40 सम्मिलीकरण के लिए उपयुक्त तापमान जो होगा 30 से 40 डिग्री आपके होंगे। ठीक है, अगला है का सबसे अच्छा कंडक्टर होगा तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। चांदी। चांदी। जेट जेट हवाई जहाज में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, अल्कोहल। जेट है ना? डीजल। मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल। ठीक। है, उसके में से बनाते हैं। यौगिक पदार्थ अक्सर होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, आइकनिक, एमास्फरस। जी कोवैलेंट ना, कोवैलेंट। कोवैलेंट ठीक है, कोवैलेंट होते हैं। सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण किस क्रिया से होता है? फिशन के कारण, फ्यूजन के कारण, रासायनिक के कारण या उपयुक्त में से सभी? फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, अगला है फोर्स का एसआई क्या इकाई है? न्यूटन, जूल, डाइन, तार। न्यूटन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है? रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इरिडियम। इरिडियम नहीं है सर, रेडियम तो है ही, पोलोनियम तो है ही, थोरियम तो है, इरिडियम ही नहीं है। लोहे पर जिंक का आवरण चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग, गैल्वेनाइजेशन, रस्टिंग, कोरेजन। गैल्वेनाइजेशन ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? खाद का, विस्फोटक का, डीडीटी का, प्रोटीन का। प्रोटीन का ठीक है, ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन होता तब खाद का। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त आंसर प्रोटीन सही है। साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? माइकोप्लाज्मा का, मेसोफाइसी का, काइजोमिनेटिस का, मिक्सोमाइसिटिस का। मिक्सो बैक्टीरिया ये मिक्सोफाइसी है जी, ये मिक्सोफाइसी का नाम है। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दिया था? डार्विन। ठीक है, धरती के अरूपण की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है? पशुओं के अधिक चढ़ने से, वनस्पति के हटाने से, धरती के ढलान से, वनीकरण करने से। वनीकरण करने से। वन को लगाने से, वनीकरण करने से। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? बिना ऑप्शन का बता दीजिए। विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है जी? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनीय वेस्ट यानी उत्सर्जन अमोनिया का होता है, यूरिया का होता है, यूरिक एसिड का होता है, गुआनिन का होता है। यूरिक एसिड। यूरिया। स्तनधारियों में आपके मुख्य नाइट्रोजनी वेस्ट जो होता है आपके यूरिया का होता है। अगला है, ये क्वेश्चन आपके गलत है। पेसेटोनिया के फूलों के साथ रंगीन संरचना क्या होता है? तो कहीं कहीं टेपल्स भी देता है और ब्रेकल्स भी देता है, तो इसको छोड़ दीजिए। भोजन आज में जो भोजन संग्रहित होता है शर्करा के रूप में, स्टार्च के रूप में, सेलुलोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में। प्याज में जो भोजन आपके संग्रहित होते हैं आपके स्टार्च के रूप में। प्याज किसका होता है जी? जड़, तना, क्या है ये? तना है ना? है ना? प्राणियों के श्वसन की गति तापमान बढ़ने से बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो आपके तापमान की गति भी, वो आपके श्वसन गति भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, एंजाइम जो दूध पर क्रिया करता है या दूध को तोड़ता है, दूध में जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है। रेनिन, लाइपेज, अमाइलेज, इन्वर्टेज।
बच्चों में ज्यादा बच्चों में ज्यादा क्या? होता है। जीरोथेल्मिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए। विटामिन डी। ये कमी के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। थायमीन, रेटिनॉल, सॉरी। रेटिनॉल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन नहीं है? साइनोकोबालामाइन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन। साइनोकोबालामिन आपके ये नहीं है जी, हार्मोन नहीं है। ये क्या है? विटामिन है। किसका नाम है? विटामिन बी। विटामिन बी 12। नाम है ये। ठीक है। पक्षियों में जो आपके उत्सर्जित पदार्थ है वो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, उपयुक्त में से सभी है। यूरिक एसिड। एसिड है जो सर बोल रहे हैं। ठीक है। पक्षियों में आपके यूरिक एसिड आपके उत्सर्जन है। आरबीसी को यदि हाइपरटोनिक लिक्विड में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होगा? संकुचित होगा और जल का उत्सर्जित होगा, खुलकर फट जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। संकुचित होकर जल बाहर आ जाए। का उत्सर्जन होगा या बाहर निकल जाएगा। ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर का ज्यादा होना, मृत्यु दर की कमी होना, शिक्षा की कमी होना, उपयुक्त में से सभी। मृत्यु दर का मृत्यु कम होना। कमी होना एक बात है। ठीक है। मृत्यु दर की कमी होना आपके आबादी का बढ़ने का ही मेन कारण है। डायबिटीज मेलाइटिस निम्नलिखित में से किसके कमी के कारण होता है? इंसुलिन, एडीएच, रुधिर में शर्करा, आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन। डायबिटीज मेलाइटिस कमी होता है इंसुलिन का। इंसुलिन कमी होगा तो आपके ब्लड में शर्करा बढ़ जाएगा। तो कारण है ग्लूकोज का बढ़ना आपका कारण नहीं हो सकता। डायबिटीज का एक ही कारण है, इंसुलिन का क्या हो जाना? कम होना। खनिज तेल, सूर्य प्रकाश, जल, उपयुक्त में से सभी। आपके नैसर्गिक संपदा के अजैविक स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन एक वंशीय बीमारी नहीं है? हीमोफीलिया, रंगीन अंधपन, कैंसर, एल्बिनिज्म। कैंसर। नहीं है। कैंसर आपका क्या है जी? असंक्रामक रोग है जो विभिन्न कारणों से होता है। देखे थे कौन सा ट्यूमर होता है कैंसर का उदाहरण जी? ट्यूमर होता है। अगला है इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? न्यूटन, डेसिबल, कूलम्ब और हर्ट्ज। कूलम्ब। है। ठीक है। कूलम्ब। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक मात्रा को शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं? प्रेशर को, स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, यंग मॉड्यूल्स को। आपके शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र को किस रूप में कर सकते हैं? तो स्ट्रेन को। ठीक है। स्ट्रेन को आपको परिभाषित नहीं किया जा सकता है उस रूप में। कैलोरी ऊष्मा का वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्य का बीमा प्रदर्शित किया जाता है। बीमा कैसे लिख सकते हैं? कार्य का बीमा कैसे लिखेंगे जी? द्रव्यमान की गति 4 मीटर प्रति सेकंड के बढ़ाने हेतु आपके बल की जरूरत पड़ती है। यही क्वेश्चन आता है जी। 6 न्यूटन, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन, 16 न्यूटन। 8 न्यूटन। बार मुझे ना सर, इसमें निकालना था आपको। जैसे तो निकालना है, खाली नंबर बदल दिया। इसी तरह का क्वेश्चन था शायद। तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? थर्मोकपल का, फोटोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, पाइरोमीटर का। पायरोमीटर का। पाइरोमीटर। स्वतंत्र पूर्वक गिरते पिंड में उसकी जो ऊर्जा होती है शून्य होती है, स्टेबल होती है, निरंतर गिरते रहती है या निरंतर बढ़ते रहेगी?
शून्य जीरो हो जाती है। जीरो रहता है। क्षमता पूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा ऊर्जा जीरो हो जाएगा। बढ़ती है सर, निरंतर बढ़ती है सर। न बढ़ेगा सर, न कुछ होगा, स्टेबल होगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, न शून्य होगा न कुछ होगा। तो स्टेबल रहता है ना। जो ऊर्जा स्वतंत्र रूप से कुछ उसमें आपके बॉडी फोर्स काम नहीं कर रहे, तो उसका ऊर्जा जो है आपके क्या होगा, स्टेबल ना होगा। टोटल जीरो रहेगा हर पॉइंट पे। जब हरे और लाल रंग के मिलाया जाता है तो कौन सा रंग का निर्माण होगा, काला, पीला, नीला, लाल? पीला। 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 टेलीविजन में। ठीक है, टेलीविजन में क्या रे होता है। ठीक है, इसी को ना बोलते हैं पिक्चर ट्यूब। अब तो लगता नहीं। जी, पिक्चर ट्यूब। सीआरटी उसे बोलते हैं। ठीक है, सैनिक संकाय में रडार का उपयोग शत्रु की स्थिति को पता लगाने के लिए, दूर से शत्रु को टैंक को नष्ट करने के लिए, दूर से शत्रु को रहने की जगह को नष्ट करने हेतु, शत्रु को अग्नि शक्ति के अनुमान लगाने के लिए। शत्रु की स्थिति। बोलिए, रडार का क्या उपयोग है? शत्रु की स्थिति का पता लगाना, दूर के वस्तु पता लगाने के लिए। शत्रु के स्थिति को पता लगाने के लिए रडार का वही ना काम होगा जो शत्रु का है। न्यूक्लियर रिएक्टर के मंदक का कार्य करता है, यूरेनियम, भारी जल, साधारण जल, कैडमियम के छड़। भारी जल। भारी जल क्या काम है? वो न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन को धीमा करता है। हाँ। करने का काम करता है। ठीक है, अगला है, एक्स किरण का खोज किसने करा था? रोएंटजन। प्रकाश की तरंग जो माध्यम के साथ नहीं बदलती है तो उसके विशिष्ट गुण होते हैं, कौन सा माध्यम में नहीं बदलता है? तरंग दैर्ध्य, आयाम, फ्रीक्वेंसी, वेग। फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का कोई चेंज नहीं होता है जी। प्रकाश की भी माध्यम अगर बदले, किसी भी माध्यम में जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। मरुस्थल में मिलती मृग तृष्णा आपके रमन प्रभाव के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के परिकीर्णन, फोटो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश सूर्य से आती हुई पैराबैंगनी किरणों से हमें कौन सुरक्षा देता है? O2, O3, CO2, N2। O3 जाता है ओजोन परत समताप मंडल में। हीलियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 7। ठीक है, 7। दो अणुओं के बीच में आपके सहसंयोजक बॉन्ड किसके लिए किसके द्वारा बनाया जाता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन के आकर्षण से, इलेक्ट्रॉन के आपके भाजित विद्युत अणु के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के द्वारा। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण। कोवैलेंट बॉन्ड। हस्तांतरण होता है कोवैलेंट में? नहीं, सहभाजन होगा, दोनों भाग। सहभाजन होगा, इलेक्ट्रॉन सहभाजन होगा, हस्तांतरण होगा ही नहीं। ठीक है, बी आपका सही है। गैस, आदर्श गैस व्यवहार में विचलित होती है क्योंकि परमाणु रंगहीन होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दोनों के बीच में आपके सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं, क्रायोनियन हनन चलन को दर्शाते हैं। सहसंयोजन करते सर, आदर्श गैस व्यवहार आपके एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। निम्नलिखित में से किसका मात्रे ऋणात्मक ऑक्सीजन दशा है? क्लोरीन का, आपके आयोडीन का, सोडियम का, निकेल का। निम्नलिखित में किसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है? ट्रिटियम, हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम। हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। निम्नलिखित यौगिकों में कौन एक प्रशीतन हेतु उपयोग किया जाता है? एसीटोन, CCl4, CF4, CCl2, F2। एसीटोन। क्या है वहां पे? हाँ, डी। कौन सा सर? डी ऑप्शन, CCl2, F2। फ्रियोन का फॉर्मूला है CCl। डाई क्या बोलते हैं उसको? डाइक्लोरोकार्बन। हाँ, वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो CFC हो जाएगा वो फिर ना सर, डाइक्लोरो इथेन। DDT हो गया। शिवम सर,
डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल अरे ट्राइक्लोरोइथेन। वो नहीं, डाई फिनाइल नहीं, डाई क्लोरो डाई क्या बोलते हैं, फ्लोरो क्लोरीन, क्लोरीन ही होता है सर। कार्बन फ्लोरो कहते हैं, क्लोरोकार्बन, फ्लोरो बोलते हैं आरपीसी में। क्लोरोल्डेहाइड होगा। अच्छा कोई देख लीजिए, कंफ्यूजन है, इसको देख लीजिए, याद नहीं पड़ रहा है। डाई क्लोरो डाई, देख लीजिए इसको, देख लीजिए, ऑप्शन है। लेकिन क्लोरल का आइपक नंबर क्या है? इथेनॉल, मोनोक्लोरो इथेनॉल, डाइक्लोरो इथेनॉल, डाइक्लोरो इथेनॉल, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो, कौन होगा? क्या क्वेश्चन था सर? हाँ फिर से सुन लीजिएगा। क्लोरेल का आइपेक नंबर आपके इथेनॉल होता है, मोनोक्लोरो इथेनॉल होता है, डाइक्लोरो इथेनॉल होता है, ट्राइक्लोरो इथेनॉल होता है। डाइक्लोरो इथेनॉल। एक मिनट देखिए, देख के बताते हैं, अभी देखिए सर, ट्राइक्लोरो इथेनॉल होगा। डेनियल कोशिका में जब आपके जिंक और आप कॉपर इलेक्ट्रोड जोड़िन बनाते हैं तो विद्युत किधर से? कॉपर के जिंक की ओर बढ़ेगा, जिंक से कॉपर की ओर, इलेक्ट्रोड से जिंक के इलेक्ट्रोड की तरफ, कॉपर और जिंक कोशिका के अंदर। कॉपर से जिंक की ओर। कॉपर से जिंक की ओर, ठीक है। ठीक है, हाथ गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। N2O, ठीक है, N2O हाथ गैस आपके, हाँ N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। फोटोग्राफिक प्लेट में सामान्य पतली फिल्म में जो लेप लगाया जाता है, AgCl होता है, AgBr होता है, AgL होता है, Ag2SO2O3। AgBr सही आंसर है। सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमाइड और AgCl वो हाथ में जो लगाता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव के चिन्ह में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड मैग्नीशियम उपस्थित होता है कृत्रिम वर्षा के लिए। वर्षा के लिए, हाँ। सिल्वर आयोडाइड। मैग्नीशियम उपस्थित होता है क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, विटामिन सी में, विटामिन बी में, क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण किसी का रंग कैसा होगा? हरा होता है। सही है, हरा ही होगा। अगला है, बताइएगा, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा एमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर दर्पण बनाता है? बेंजन क्लोराइड, बेंजीन, बेंजल डिहाइड, बेंजल अल्कोहल। बेंजल डिहाइड, ठीक है, बेंजल डिहाइड होता है। कैटिनेशन के महत्तम योगदान दर्शाई जाती है? कार्बन के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, सल्फर के द्वारा। कार्बन के द्वारा। ठीक है। सोडा लाइम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? जो सोडा लाइम बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित फाइबर है यानी रेशा नहीं है? रेयॉन, नाइलोन, ओरलॉन, वुल। ऊल, ठीक है, ऊल आपके प्राकृतिक है, ठीक है। निम्न में से प्रोटीन संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट में, पेरिक्सोम में, माइक्रोट्यूबुलस में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। पेरेक्सिसोम में आपका होता है, वो पेरेक्सिसोम राइबोसोम जब एक साथ मिल जाते हैं तो कौन सा बना लेते हैं? पेरेक्सिसोम बनाते हैं, वही लिखा है, ठीक है। ऊंची वनस्पति के गैमीट उत्पन्न होते हैं? मायोसिस प्रक्रिया के द्वारा, माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा, कोशीय अंतर क्रिया के द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा। मायोसिस प्रक्रिया के द्वारा। जड़ें जिसमें मृदा में से जल शोषित किया जाता है, हाइग्रोस्कोपी कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, ड्यू कहते हैं, आइसोलैसिटीज कह जाते हैं। ठीक है, छोटा छोटा नहीं लिखता है जड़ के पास है। बिल्कुल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुजीवी प्रक्रिया है? लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन, ग्लाइकोसिस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन। ये ग्लाइकोसिस है, ठीक है, ग्लाइकोसिस वायुजीवी प्रक्रिया है। एंजियोस्पर्मिक का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? मूल, तना, पर्ण, पुष्प।
जियोस्पर्म पद्धति पुष्प होता है। अगला है आपके कस्टर्ड के जो आपके अंकुरित होने पे बीजों को संग्रहित होता है वो क्या होता है? सेलुलोज, लाइपेज, पेक्टिनेज, उपयुक्त में से सभी। लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज। पानी से पूर्ण भरे बीकर में बीज अंकुरित नहीं होंगे क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, मृदा की कमी होगी, प्रकाश की कमी होगी, उपयुक्त में से सभी की कमी होगी। प्रकाश, ऑक्सीजन, सभी जी। पानी से भरे बीकर में बीज अंकुरित नहीं होंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी। प्रकाश तो वहां जाएगा नहीं। बिना मृदा का आपका बीज अंकुरित नहीं हो सकता है। होता है, सकता है, होता भी है। पादप अंकुरन तो हम लोग देखते हैं, चना उना फुलाते तो हो ही जाता है। ठीक है जी। अगला है पादप हलन चलन जो आपके बाह्य चेतना द्वारा प्रेरित किया जाता है कहलाता है ऑटोटोनिक हलन चलन, एनमोग्राफ्टी, निक्टेनास्टी, पेट्रोटेनिक हलन चलन। 100 क्वेश्चन साइंस का था।